बस एक ही चीज मुझे समझ में आई है कि जब से हदीका इस घर में आई है ना तो लड़ाई झगड़े इस घर से खत्म होते और ना ही कोई खुशी नसीब हुई है। देख मॉम प्लीज मुझे बचा लें प्लीज। क्या हुआ मेरी जान? शाफी सब ठीक तो है ना? मॉम मेरी टीचर ने मेरे एग्जाम रुकवा दिए। कि एक जवान जहान लड़की मैके और ससुराल की इज्जत होते हुए इतनी खुदसरी दिखाए कि अकेली निकल पड़े कहीं पर। आप पर इरादा कत्ल का इल्जाम लगेगा, फिर आपको पुलिस कोर्ट तक पहुंचा देगी और मेरा वकील आपको जेल तक छोड़कर आ जाएगा। और बीबी ऐसी भी कोई अंधेरी मची हुई? वो शाम 5 बजे इंस्पेक्टर जबरान आ रहे हैं FIA से। यहाँ? तो और कहाँ? लेकिन शाम 5 बजे तो मैं हानिया की तरफ जा रही हूँ ना, वकील से मिलने। फरहान आ गए बेटा? कुछ पता चला हदीका का? नहीं अम्मी, बस इतना पता चला है कि वो फ्लैट ढूंढ रही है रहने के लिए। अच्छा, तो ये कैसे पता चला तुम्हें? वो एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, वो उसके पास मिलने गई थी। उसने एक फ्लैट दिखाया लेकिन वो उसके मामू के घर के पास था, इसलिए उसने फ्लैट लेने से मना कर दिया। बड़ी अकड़ है भाई उस लड़की में तो। अपने शौहर का घर छोड़ के, महफूज छत, मजबूत सहारा छोड़कर कोमल की तरह खुली आजादी हासिल करने निकल पड़ी है ना? अरे फरहान, वो तुम्हें मजबूर करना चाहती है कि तुम ये घर छोड़ के अपनी माँ को कोमल जैसी जालिम के हाथों मारे खाता हुआ छोड़ के उसके साथ कहीं बाहर चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी। तो क्या बनेगा तुम्हारा? क्या सारी जिंदगी मुलाजमा के हाथों के बने हुए खाने खाते रहोगे तुम? अगर कभी वापस आ भी गई ना तो पता है क्या सलूक करेगी तुम्हारे साथ? कोमल और बासिक की तरह तुम्हें बेवकूफ समझेगी, हुक्म चलाएगी तुम पे, नीचा दिखाएगी तुम्हें, बल्कि इस पूरे घर की मालकिन बन के बैठ जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो मेरा बच्चा? उसने खुद को बेसहारा किया ना, तुम तो बेसहारा नहीं हो, लावारिस नहीं हो तुम रिलैक्स करो मेरा बच्चा। सारी रात मारे मारे फिरते रहे उसे ढूंढने के लिए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहां बैठो आराम से, जहन को सुकून दो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं, बल्कि तुम्हारे सारे मसलों का हल भी तुम्हें आके बताती हूं, ठीक है? और सुनो, उस खुदसर लड़की के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैठो। फाइक अहमद का ये खत उसकी बेबसी का ऐलान है। अब वो हर किस्म के कंप्रोमाइज मान करके अपने आप को जेल से छुटवाना चाहता है। अब आप लोग हर किस्म की शर्त उससे मनवा सकते हैं। हानिया, तुम क्या कहती हो इस बारे में? तुमने क्या फैसला किया? कोमल भाभी, मेरी ज़ाती राय तो यही है, वो जैसा भी है, लेकिन इन बच्चों का बाप है। फाइक अहमद को सुधरने का और इन बच्चों के दिल में अपने बाप की नफरत ख़त्म करने का एक मौका और देना चाहिए। तुमने बच्चों से मशवरा किया? मेरी बात हुई थी शाफी से, वो अपने बाप को जेल से रिहा तो करवाना चाहती है लेकिन उनके साथ रहना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से अयान से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगा। बहरहाल एक बार बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद मैं फैसला करूँगी आगे क्या करना है। अयान कहाँ है वैसे? वो अपने रूम में स्टडी कर रहा है। शाफी, कैसी हो? अरे कोमल आपी, आप कब आई? मैं अभी थोड़ी देर पहले। तुम बैठो, हम तुम्हारे डैड के बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हैं। डैड के बारे में? तुम बैठो तो सही।
आप पेपर पेन उठाइए और उसमें वो सारी शराइत लिखिए जिसकी बिना पर फाइक अहमद को रिहाई मिल सकती है। जी फरमाएं। प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हैं, जिसकी बिना पर वो अपनी तमाम जायदाद अपने बीवी बच्चों में बराबर तकसीम करेगा। जी ठीक है। और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी साइन करेगा जिसके मुताबिक उसके बीवी और बच्चे उसके हाथों सेफ रहेंगे हमेशा के लिए। और वो उसमें लिखेगा अगर हानिया, शाफे और आयान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ फाइक अहमद होगा, जिसके बाद उसका सुलहनामा खत्म हो जाएगा और वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। बेफिक्र रहे, हो जाएगा। उसको अपने जाती जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी बीवी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। घर में जेल जैसी जिंदगी। तो क्या वो ये डिजर्व नहीं करता? शायद आप ठीक कह रही हैं। जब वो तुम लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा शाफे, तो उसको अपने आप अपनी जिंदगी आसान लगने लग जाएगी। अब आप जा रहे हैं? जी, मैं कल इंशाल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपसे तस्दीक करवा लूंगा। अब मैं चलता हूँ। लेकिन कोमल आपी, हम भी आपको एक जरूरी काम से कॉल कर रहे थे। हानिया, तुम कुछ कह रही थी फोन पे, कोई मुसीबत बन गई है? कहाँ रख दी डायरी? इतने साल गुजर गए, इतने साल बाद उसको फोन मिलाना है मैंने, नंबर ही ना बदल दिया हो भाभी ने। यहाँ तो है नहीं, देखूं। यार मेरे अल्लाह, अरे शुक्र मेरे अल्लाह, शुक्र मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे ये रहा नंबर, पता तो करूं कहीं शानजे का रिश्ता ही तय ना कर दिया हो भाभी ने। और अगर ना किया हुआ तो फौरन ही मान जाएंगी वो फरहान के लिए, मुझे यकीन है। अरे वही हुआ ना, उसका तो नंबर बंद जा रहा है। शानजे का ट्राई करती हूँ, शायद शानजे का नंबर हो इसमें। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अल्लाह करे, अल्लाह करे इसका नंबर खुला हो। बेल तो जा रही है, शुक्र है इसका नंबर चल रहा है। हेलो, अरे फुप्पो जान, आपको इतने साल बाद मेरी याद कहाँ से आ गई? बेटा जी, सबसे पहले सलाम करते हैं। ओह सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरी जान, तुम कहीं बाहर हो? जी फुप्पो जान, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, अब बस घर वापस जा रही हूँ, बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। इसका मतलब है तुम अभी तक नौकरियां करती फिर रही हो? कोई रिश्ता विश्ता तय नहीं हुआ तुम्हारा? जिससे तय होना चाहिए था उससे तो हुआ नहीं। अब कहीं हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप फरहान की सुनाएं, वो खुश तो है ना अपनी बीवी के साथ? अरे तू उसकी बीवी को छोड़, अपनी ही सुना। ऐसी खबर है ना मेरे पास कि तुझे खुश कर दूंगी मैं। तुम? कोमल भाभी, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें तो मैं बताता हूँ, चोर कहीं की। पीछे रहो जिब्रान, अब मैं पहले वाली हानिया नहीं हूँ।
बचाएं कोमल भाभी मुझे इससे। तुम जैसे चोरों को पकड़ने के लिए मैं फोर्स में भर्ती हुआ हूं। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हुआ था। तुम्हें तो अंदर करवा दूंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? आप कोमल राठौड़? जी मैं ही हूँ, आप प्लीज बैठिए ना। कोमल भाभी ये यहाँ क्या कर रहा है? हानिया, किस्मत से आप पहुंचा हूं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए। और आज हिसाब बराबर कर जाऊंगा। हानिया बैठो। मैं नहीं बैठ रही इसके साथ। मैंने कहा ना बैठो। आपको हदीका भाभी के बारे में क्या इंक्वायरी चाहिए? इसको देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लिहाजा आप पानी का एक गिलास लेकर आए, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। फरहान, ठीक तो हो ना बेटे? सुबह सुबह उठकर सीधे लॉन में ही आ गए तुम। जी मैं। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। कोमल और हानिया की तरह अगवा नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से गई है और तुम देख लेना वो अपनी मर्जी से खुद वापस भी आ जाएगी। एक बात बताओ मुझे जरा, ऐसे ही एक बात सोच रही थी मैं कि अगर शानजे से तुम्हारी शादी हो गई होती तो क्या उसके साथ भी इसी तरह लड़ाई झगड़े करते रहते तुम? ये शानजे का जिक्र क्यों आया अम्मी? क्यों? पहले तो हर वक्त शानजे की बातें करते रहते थे। कितना जोर लगाया था तुमने शानजे से शादी के लिए। आपने चलने कहाँ दिया जोर? मोमानी के साथ आपके पहले इतने इख्तिलाफात थे। हाँ, पहले इख्तिलाफात थे ना, अब तो नहीं है ना। फोन आया था वैसे शानजे का, कल आ रही है हमारे पास। मैं तो कहती हूँ अपनी हालत थोड़ी सी दुरुस्त कर लो, थोड़े से फ्रेश नजर आओ, तंदुरुस्त लगने लगो जरा। शानजे को नहीं लगना चाहिए कि तुम हदीका के लिए इतने परेशान। मेरा मतलब है कि हम क्यों किसी को अपने घर के हालात बताएं? हाँ, हम क्यों बताएं कि हमारे घर में पहले से क्या चल रहा है? चल मेरा बच्चा, हिम्मत पकड़, अपना हुलिया ठीक कर, फ्रेश हो जा। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तूने आगे बहुत कुछ करना है। अभी अपना कारोबार आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है, अपनी हैसियत ठीक करनी है बेटा। वैसे ठीक ही कहा है किसी ने कि जीवन साथी के साथ अगर ज़हनी हमआहंगी ना बन पाए ना तो सारी जिंदगी परेशानियों और तकलीफ में ही गुजर जाती है। चलो शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, उठो। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हदीका भाभी किस दिन कितने बजे घर से लापता हुई, या उनके किसी के साथ रवाबित जहां वो जा सकती हैं। मुझे सब इंफॉर्मेशन चाहिए। परसों सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान वो घर से गई हैं। कहाँ जा सकती हैं अभी तक हमें कुछ अंदाजा नहीं हुआ। आप ऐसा करें, अपनी भाभी का नंबर मुझे लिखवाएं। वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। उनका फोन वैसे भी ऑफ जा रहा है। उनके हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? वो तो चलता ही रहता है, इसी वजह से वो अपने मामू के घर चली गई थी। लेकिन जब मामू ने सुलह करवाने की कोशिश की तो
वो वहां से भी गायब हो गई। कहीं जहनी मरीजा तो नहीं है ये? जो हरकत उन्होंने की है, लगता तो यही है, उनका दिमाग खराब चल रहा है। ये क्या लगती है उनकी? वो बड़ी भाभी है हानिया की। ओह, तो आप दोनों बहनें हैं? नहीं, ये मेरी छोटी भाभी है, कोमल भाभी। ओह, वासिक की वाइफ। जी, वासिक भाई की वाइफ है। याद है ना, जिनसे तुमने एक दफा फैंटी खाई थी? तेरे वासिक भाई की तो। ओ मिस्टर, वासी के बारे में कुछ नहीं। आप चाय पियो और फिर मुझे बताओ, तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर चल रहा है? झगड़ा क्या होना है? वही झगड़ा जो एक चोर और पुलिस के दरमियान होता है। ये चोर और मैं पुलिस। ज्यादा बकवास मत करो, तुम जानते नहीं मेरी कोमल भाभी को। बस हानिया, बिल्कुल खामोश। ये जो आपकी नंद है ना, मेरा ही दिमाग खराब है इसका। जबान संभाल कर बात करो, सुना तुमने? आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया था? फाइनल एग्जाम वाले दिन इसने मेरा रोल नंबर स्लिप चोरी कर लिया था, जिसकी वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया था। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया था इसकी वजह से। यकीन करें, ऐसी ही है आपकी नंद। मुझे यकीन है, ये पहले ऐसी ही हुआ करती थी। कोमल भाभी, आपको पता है इसने जूनियर होते हुए सीनियर स्टूडेंट के साथ मिलकर मेरी रैगिंग की थी, और तो और मेरी यूनिफॉर्म पर इंक भी फेंक दी थी। और मेरे बाल भी काट दिए थे। फिर मैंने भी कॉलेज के लास्ट डे से बदला ले लिया। तो जरा से बाल काटने का कोई इतना बड़ा इंतकाम लेता है कि उसकी रोल नंबर स्लिप ही चोरी कर लो ताकि वो पेपर ही ना दे पाए? हाँ, इतनी मेहनत की थी मैंने, इतनी अच्छी ग्रेड्स एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो क्या कर लिया तुमने भी? नेक्स्ट ईयर एग्जाम देकर छोटे मोटे पुलिस वाले ही बने हो ना। तुम्हारी इत्तला के लिए पुलिस में नहीं, FIA में सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। और ऐसी जगह गायब करूंगा ना कि पता भी नहीं चलेगा कि जमीन में हो या आसमान पर। समझी? आप हंस क्यों रही हैं कोमल भाभी? अच्छा बस, हानिया की तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ आपको। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप हदीका भाभी का सुराग कब तक लगा लेंगे? मैं कल तक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाता हूं, फिर आपको बताता हूं। और हाँ, एक बात याद रखना, झूठा केस बनाकर अंदर करवा दूंगा तुम्हें। समझी?